और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है बिना तैयारी के। इसलिए प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो सदन के अंदर आकर बैठे और इसके ऊपर डिबेट चले और वो डिबेट के ऊपर विरोधियों का विरोधी जो उनके सामने बात रखें तो उसको वो सहन कर सके, क्योंकि गड़बड़ है, दाल में कुछ नहीं, बहुत ज्यादा काला है। इसलिए राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आ रहे? विपक्ष अपनी बात रखना चाहता, उनको सुनना चाहिए और यदि गड़बड़ नहीं है तो उनको जवाब देना चाहिए। वो बाहर तो बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर तो बोल रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल रहे? विपक्ष का मुकाबला क्यों नहीं, उनका सवालों का जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? तो मैं समझती हूँ कि जरूर ये गड़बड़ है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि जब यूपी में मेरी सरकार थी, पिछली जो सरकार थी, को याद होगा कि जो नोएडा एक्सप्रेस जो मेरी सरकार के समय बनकर तैयार हुआ था तो उसमें थोड़ी कमियां रह गई थी। तो हमारे जो अधिकारी थे तो वो ये चाहते थे कि बहन जी हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन अनाउंस होने से पहले तो आप इसका उद्घाटन कर दें। मैंने बोला नहीं, जब तक ये पूरा तैयार नहीं हो जाता है मैं इसका उद्घाटन नहीं करूंगी। मैं लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। कोई भी दुर्घटना हो सकती है अधकच्चे एक्सप्रेस वे बनने से। कहने लगा कि नहीं बहन जी आप कर दे तो फायदा मिलेगा। मैंने कहा मुझे राजनीतिक फायदा नहीं देखना है, मैंने नहीं किया। सत्ता परिवर्तन हो गया, मेरी सरकार ने बनाया, लेकिन उसका उद्घाटन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सपा सरकार के मुखिया ने किया। लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैंने लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया, क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज जो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो आज उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, ये अभी पूरा तैयार नहीं है, ये कच्चा है। लेकिन उनको मालूम है सपा मुखिया को कि सपा सरकार के मुखिया को भी, सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी ये मालूम है कि वो दोबारा से पावर में आने वाले नहीं है। तो अब कच्चे का ही नाम